हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम पे। इस वीडियो में आपको जो है पर्यावरण से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लिया गया है जो कि आपके यूपी टेट और सी टेट और एमपी टेट और अदर टीचिंग एग्जामों पे पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्रियाकलाप से सबसे कम प्रदूषण होता है? तो किससे प्रदूषण कम होता है? नदी में कूड़ा फेंकना, कूड़ा फेंकने के लिए खाद का गड्ढा खोदना, कूड़ा जलाना या खाली भूखंड में कूड़ा फेंकना। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कूड़ा फेंकना। कूड़ा फेंकने के लिए खाद का गड्ढा खोदना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, पर्यावरण पाठ्यक्रम में क्रियाकलापों का क्या महत्व है? तो आपको बताना है कि पर्यावरण जो पाठ्यक्रम है उसमें क्रियाकलापों का क्या महत्व है। ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों की योग्यताओं और उनके वर्तमान ज्ञान से सुमेलित, सही, नवीनतम और निष्पक्ष जानकारी उपलब्ध कराना। और ऑप्शन बी सही है इसमें, शिक्षार्थियों पर कार्यभार डालना जिससे उनके कार्य करने की क्षमता बढ़े और आगे की शिक्षा के लिए अधिक प्रयोगवादी बनाना। और या इनमें से सभी। तो इनमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों की योग्यताओं और उनके वर्तमान ज्ञान से सुमेलित, सही, नवीनतम और निष्पक्ष जानकारी उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप अंततः पर्यावरण को हानि पहुंचाता है? आपको बताना है कि पर्यावरण को हानि सबसे ज्यादा कौन पहुंचाता है। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जंगलों की कटाई। जंगलों की कटाई से पर्यावरण को हानि पहुंचती है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के अध्ययन पर्यावरण के माध्यम से पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा का अर्थ है। तो इसमें शिक्षा का क्या अर्थ है पर्यावरण के माध्यम से? तो अन्वेषण और संप्रेषण कौशलों का विकास। या बी है, सीखने के एक संसाधन के रूप में पर्यावरण का उपयोग, शिक्षार्थी में अपने परिवेश के बारे में गहन छानबीन की योग्यता विकसित करना। या उपयुक्त सभी। तो इसमें जो है पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा का जो अर्थ है ये तीनों है, यानी कि डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन है, आपको बताना है कि पर्यावरण अध्ययन क्या है। ये प्राकृतिक और मानव निर्मित पर्यावरण और इन दोनों के मध्य होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन, या केवल जीव जगत पर प्रकृति का पड़ने वाला प्रभाव, या केवल वनस्पति जगत पर प्रकृति का पड़ने वाला प्रभाव, या प्राकृतिक महामारियों का अध्ययन। तो पर्यावरण अध्ययन जो होता है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पर्यावरण जो है प्राकृतिक और मानव निर्मित पर्यावरण और इन दोनों के मध्य होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन, जिसको पर्यावरण अध्ययन कहते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन यदि अधिगम के एक विषय के रूप में हो तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मूलतः इसका बच्चों की अंतःक्रियाओं पर आधारित बाल केंद्रित उपागम होना चाहिए। और बी है, मूलतः इसे बच्चों की अंतःक्रियाओं पर आधारित बाल केंद्रित उपागम नहीं होना चाहिए। और सी है, इससे बच्चों में पर्यावरण हितैषी जीवन शैली विकसित होनी चाहिए। या डी है, विकल्प ए व सी। तो आपको बताना है कि पर्यावरण अध्ययन यदि अधिगम के एक विषय के रूप में हो तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें जो होगा आपका डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। अगला प्रश्न है, पानी और सौर ऊर्जा के अतिरिक्त हरी वनस्पति को प्रकाश संश्लेषण के लिए और किस चीज की आवश्यकता होती है? तो इसमें जो है पौधों को पानी और सूर्य के प्रकाश के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑप्शन डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोयला जलाने पर निम्न में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? आपको बताना है कि कोयला जब जलता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो इसमें नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, बहिशालीय कक्षा से बाहर आयोजित क्रियाकलाप पर्यावरण अध्ययन के लिए आवश्यक है क्योंकि आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। पर्यावरण का सही चित्र बच्चे के मानस पर अंकित होता है, या बहिशालीय क्रियाकलाप
पर्यावरण अध्ययन के लिए प्रयोगशाला की भांति कार्य करता है, या बच्चे स्वतंत्र रहकर प्रकृति के पास आते हैं और अंतःक्रिया कर सीखते हैं, या उपयुक्त तीनों। तो इसमें जो है उपयुक्त तीनों हो जाएगा, ये तीनों ऑप्शन सही है। किसके लिए? कक्षा से बाहर आयोजित जो क्रियाकलाप होते हैं जिसमें पर्यावरण अध्ययन के लिए ये तीनों आवश्यक है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का अंतर्वेशन मॉडल बच्चों के लिए सहायक होता है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें जो है ये तीनों विशिष्ट क्रियाकलाप के कारण विद्यार्थियों में समस्याओं और मुद्दों के संबंध में समझ विकसित करने में, ये भी ठीक है। किसके किसके लिए? पर्यावरण का अंतर्वेशन मॉडल के लिए। और अगला है अपनी जिज्ञासाओं के बारे में पूछ सकने और उत्तर प्राप्त करने के लिए, ये भी ठीक है। और अध्ययनरत प्रकरण के बारे में गहराई से छानबीन करने में, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी से हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है आपका, कोयला तथा खनिज तेल किस प्रकार के संसाधन हैं? आपको बताना है कि कोयला और खनिज तेल किस प्रकार के संसाधन हैं। अनव्य, नव्य तथा नव्य या नव्य, इनमें से कोई नहीं। तो कोयला और खनिज तेल जो होते हैं अनव्य, यानी कि जिसको दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ये सही हो जाएगा, अनव्य। अगला प्रश्न है आपका, किसने कहा था कि पर्यावरण प्रबंधन की संकल्पना सामान्य तथा पर्यावरण मॉडल से संबंधित होती है? ये किसने कहा था? राइट्स ने, मेंडल ने, डेनिस मीडोज ने, या लेमार्क ने? तो ये कहा था डेनिस मीडोज ने। क्या कहा था? पर्यावरण प्रबंधन की संकल्पना सामान्य तथा पर्यावरण मॉडल से संबंधित होती है। अगला प्रश्न है आपका, भूमि संरक्षण की जिस विधि में पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियां बना दी जाती है उसका नाम है, तो उसको क्या कहते हैं? समोच्चरेखी कृषि, आच्छादन रोपण, या पट्टीदार खेती, या सोपान कृषि? तो इसको एक कहते हैं जिसमें सोपान कृषि। इसमें क्या होता है कि पहाड़ी जो ढलान होता है को काटकर सीढ़ी नुमा बना देते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत के एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारत के एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय, तो ये जो है बल्लभगढ़ में है, ऑप्शन डी से हो जाएगा, बल्लभगढ़। अगला प्रश्न है आपका, सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है, तो ये है खेजरी, ऑप्शन डी से हो जाएगा, खेजरी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। और बाकी सब कहाँ है? तो ये नोकरेक असम में नहीं है, ये जो है नोकरेक वन्यजीव बिहार जो है कहाँ पे है? मेघालय में है नोकरेक। और मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? आसाम में है। और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये सिक्किम पे है, सिक्किम में। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा युग्म गलत है? आपको बताना है कि कौन सा गलत है, गलत बताना है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विश्व ओजोन दिवस। ये 10 दिसंबर को नहीं, कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को। तो ये गलत है, ये इसमें जो हो जाएगा 16 सितंबर। अगला प्रश्न है, पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह क्या होता है? क्योंकि यह ऑक्सीकारक होता है, उपचायक, इसलिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? आपको बताना है कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था वो किससे संबंधित है? तो ये जो है ओजोन क्षय से संबंधित है, ऑप्शन डी से हो जाएगा, ओजोन क्षय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, डोडो पक्षी विलुप्त हो गया है, ये कहाँ पे पाया गया था?
ये कहाँ पे पाया जाता है? डोडो पक्षी चीन से, जापान से विलुप्त हुआ है, या नाइजीरिया से, या मॉरिशस से? तो ये मॉरिशस से विलुप्त हुआ है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मॉरिशस। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यानों संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत आता है? बिहार, असम, झारखंड या सिक्किम? तो इसमें सिक्किम जो है, सिक्किम ऑप्शन डी से हो जाएगा, सिक्किम। सिक्किम में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम जो प्रतिशत है, वहां पे राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है आपका, सुमेलित करना है इसमें आपको, ये सुमेलित करना है। बांदीपुर अभ्यारण्य, पेरियार या जंगली गधा अभ्यारण्य, दाचीगाम अभ्यारण्य, ये कहाँ पे हैं? तो बांदीपुर है आपका जो है कर्नाटक में, ये चला जाएगा 4 पे। और पेरियार कहाँ पे है? केरल में है। पेरियार जो है केरल में अभ्यारण्य, ये हो जाएगा 5। जंगली गधा अभ्यारण्य कहाँ पे है? जंगली गधा अभ्यारण्य ये गुजरात में है, ये चला जाएगा 3 पे। दाचीग्राम अभ्यारण्य जो है ये कश्मीर में है, ये चल जाएगा 1 पे। यानी कि कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 5 3 1, 4 5 3 1। अगला प्रश्न है, इनमें से किसका जोड़ा गलत है? आपको गलत बताना है। तो इसमें जो है डी, महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, ये जो है कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश ना होकर अंडमान निकोबार में है, ये अंडमान निकोबार में है। अगला प्रश्न है आपका, सुमेलित कीजिए। इसमें आपको सुमेलित करना है। तो विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 22 मई। तीसरा हो जाएगा, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है, 22 मार्च। उसके बाद विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को, 8 मई को मनाया जाता है, ये हो जाएगा 1। और बचा ये विश्व वानिकी दिवस 21 मई। तो कौन सा हो जाएगा? 4 नहीं, 3 4 2 1, 3 4 2 1। ऑप्शन 1 मिनट, 3 4 1 2 है, 1 2। ऑप्शन डी से हो जाएगा, 3 4 1 2। अगला प्रश्न है आपका, सभी जीवधारियों के प्रति सम्मान की भावना रखने का उपदेश किसने दिया था? हेनरी सेकेंड ने, रडयार्ड किपलिंग ने, या मार्टिन लूथर किंग ने, या अल्बर्ट शुट्ज़र ने? तो ये दिया था, अल्बर्ट शुट्ज़र ने दिया था। क्या? सभी जीवधारियों के प्रति सम्मान की भावना रखने का उपदेश दिया था। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा जानवर भारत में प्रचुर मात्रा में मिलता था परंतु अब विलुप्ति की कगार पर है? एशियाई चीता, गिब्बन, हिमालयी गाय, या गेंडा? तो ये जो है एशियाई चीता, ये जो है अब विलुप्ति की कगार पर है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एशियाई चीता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? आपको बताना है कि इसमें से कौन जो है उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो ये मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये आसाम में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मानस राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है, ये कहाँ पे है? मुंबई में, गुवाहाटी, अहमदाबाद में, नागपुर में? तो ये है नागपुर में है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नागपुर में। क्या? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है, वन्यजीव संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये जो है देहरादून में है, ऑप्शन डी देहरादून में। अगला प्रश्न है,
धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है? अशोक, पीपल, कदम या नीम? तो धूल प्रदूषण रोकने के लिए अशोक का पेड़ उपयुक्त वृक्ष है। अगला प्रश्न है आपका, किस दिन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है? 14 दिसंबर, 14 नवंबर, 14 अक्टूबर या 14 सितंबर को? तो ये 14 दिसंबर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस तो 22 मई, 22 मार्च, 22 अप्रैल या 21 मार्च? तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। अगला प्रश्न है, भारत का वह अभ्यारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है वह है? सागर, महावीर, काजीरंगा या कान्हा? तो ये काजीरंगा में हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान, तो यह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1936 में। और उस समय नाम क्या था इसका? तो हैली नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता था। हैली नेशनल पार्क के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना है कि पगमार्क जो तकनीक होता है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो उसका प्रयोग जो होता है विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए किया जाता है, पगमार्क तकनीक। अगला प्रश्न है आपका, देश में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1961, 1980, 1972 या 1970 में? तो इसका जो है 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में से संदर्भित है? अनुच्छेद 56, 57 या 51A या 48? तो ये 51A, अनुच्छेद 51A में संदर्भित है। अगला प्रश्न है आपका, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा उसमें संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा, यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो ये जो है 48A, अनुच्छेद 48A में संदर्भित है। तो इस वीडियो में आपको जो पर्यावरण के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है, जो कि आपको यूपी टेट और सी टेट और अदर टीचिंग एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।